Good morning, everyone. Welcome back to Code Bata. I am Sameer. जैसा कि आप जानते हो, हमने लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट का पूरा कंप्लीट आपको रोड मैप समझाया था और आज उन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे चीज़ों को थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे में। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग इट, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो कल हमने जान लिया था थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट क्या है उसके बारे में जो भी था। नाउ हाउ टू अटैच जावास्क्रिप्ट इन अ एचटीएमएल फाइल। हम जावास्क्रिप्ट को अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ कैसे अटैच कर सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। इसके साथ आज ये हम 4 टॉपिक्स मींस 1 कंप्लीट हो गया था, 3 टॉपिक्स 2 to 4 ये तीनों टॉपिक देखने वाले हैं। सबसे पहले है कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को कैसे अटैच करते हैं। तो लेट आई स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक index.html की फाइल बना लेता हूं। ओके, इसमें html की बॉयलरप्लेट ले लेते हैं। देखिए, बिना html के तो कुछ है नहीं है। जावास्क्रिप्ट लगाऊं सबसे पहले html की बॉयलरप्लेट। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका। ओके, एंड css लगाऊं तो भी वही। तो ये तो कॉमन है। ठीक, अपना क्वेश्चन था हाउ टू अटैच जावास्क्रिप्ट इन एन एचटीएमएल फाइल। तो देखिए, जावास्क्रिप्ट को एक एचटीएमएल फाइल के साथ अटैच करना है। तो मैंने एक जावास्क्रिप्ट की एक एचटीएमएल की फाइल बना ली है। अब मैं एक जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बनाता हूं जिसको मैं नाम दूंगा स्क्रिप्ट। ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। जेएस मीन्स जावास्क्रिप्ट। देखिए, जेएस जो है एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि एचटीएमएल का इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, सीएसएस की फाइल का इंडेक्स एक्सटेंशन जो होता है, सॉरी, सीएसएस की फाइल का जो एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट एचटीएम डॉट सीएसएस होता है। इसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट की फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट जेएस होता है। ओके, तो जो भी हम लिखने वाले हैं वो हम यहाँ लिखने वाले हैं, बट हमको इस फाइल को अपनी एचटीएमएल फाइल के साथ कनेक्ट करना होगा इसका आउटपुट देखने के लिए। तो मैं अपनी एचटीएमएल फाइल पर आता हूँ। यहां मुझको इसको अटैच करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल के साथ क्या करना पड़ेगा, यहां लिखना होगा एक स्क्रिप्ट टैग। ओके, एंड इसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना होगा सोर्स, दैट इज SRC सोर्स। ओके, जैसे ही मैं सोर्स एट्रीब्यूट दूंगा उसके अंदर फिर हमको अपनी जो स्क्रिप्ट फाइल जो मीन जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो उसका पाथ देना होगा, उसका यूआरएल यानी यूआरएल पाथ देना होगा। वही बात है कॉमन। ओके, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस जो उसका नाम है वही उसका वो है। मैंने इसको सेव किया एंड नाउ मैं यहां मैं लिखता हूं सबसे पहले जावास्क्रिप्ट का एक कोड, एक सिंपल सा कोड, कंसोल डॉट लॉग हाई। ये बहुत ही कॉमन कोड है। मैं इसके अंदर लिख देता हूं हाई जावास्क्रिप्ट, हाई जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो आ चुका है हाई जावा स्क्रिप्ट यहाँ, एंड ये फाइल इससे कनेक्टेड है। तो मुझको अब क्या, आई थिंक ज्यादा जूम हो गया है। मुझको अब क्या करना होगा, मुझको यहाँ इसका पाथ कॉपी करना होगा एंड ब्राउजर पे जाना होगा। उसके बाद तो चलते हैं ब्राउजर पे एंड इंडेक्स फाइल जो है केवल उसी का पाथ कॉपी किया है एंड यहाँ पेस्ट कर दिया है, एंटर किया है। यहाँ कुछ भी नहीं आया अभी। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाना होगा। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये कंसोल है, यहाँ देखिए इस कंसोल पे जाना होगा और मैं देख सकता हूँ यहाँ आ चुका है हाई जावास्क्रिप्ट। मींस जो कंसोल में जो आउटपुट जो प्रिंट जो करवाते हैं हम वो यहाँ हमको कंसोल में दिखता है। अब आप बोलोगे ये तो कंसोल में दिखा ऐसा, यहाँ ब्राउजर पे कैसे लाएंगे। तो ब्राउजर के लिए क्या होता है, आपको स्क्रिप्ट फाइल में कंसोल का यूज ना करते हुए क्या लिख सकते हैं हम यहाँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे कि पाइथन में अगर आपने आइडिया हो पढ़ा होगा तो होती है प्रिंट कमांड, सी में होती है प्रिंट एफ कमांड, ऐसे ही जावा में अलग होती है। ओके, पीएचपी में भी अलग होती है, आपकी पीएचपी में होती है एको। ओके, इसी टाइप से यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर ब्राउजर पे शो करना है तो
कोई सेम चीज कंसोल डॉट लॉग कंसोल में शो करने के लिए, या हम डीबगिंग के टाइम भी यूज करते हैं। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं हाय जावा स्क्रिप्ट, मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूं, दैट इज फेमस वर्ड हेलो वर्ल्ड। सेव किया, सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पर, रिफ्रेश किया और आ चुका है, देखिए क्या आपका हेलो वर्ल्ड, आपका हेलो वर्ल्ड आ चुका है। इतना आपके समझ में आया होगा कि जावा स्क्रिप्ट की फाइल को HTML फाइल के साथ कैसे लिंक करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कि व्हाट इज स्क्रिप्ट टैग। लेट अस सपोज कि ये तो एक एक्सटर्नल फाइल है आपकी, ये जो है एक एक्सटर्नल फाइल है, मैं इस कोड को यहां से कमेंट कर देता हूं एंड सेव। ओके, तो अब ये तो चलेगा नहीं, आप जैसा जानते हो कमेंट वाला कोड जो होता है वो क्या हो जाता है, वो कमेंट वाला कोड केवल शो होता है आपको, वो वर्क नहीं करता है आपका। वही तो होता है, हमने HTML में जैसे कमेंट्स पढ़ी थी वो ही है। तो मैं इसमें कैसे स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर। अब यहाँ अगर मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरी जावा स्क्रिप्ट ऐसा कंडक्ट होगी। ओके, मींस मैंने कोई एक्सटर्नल फाइल नहीं बनाई है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखिए कोई फाइल ही कनेक्ट नहीं कर रखी, लेट आई रिमूव दैट, तो कोई फाइल ही कनेक्ट नहीं कर रखी। यहाँ आया मैं ब्राउजर में, दोनों जगह से दोनों चीज चली गई, बट यहाँ मैं डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग मैंने लिख दिया यहाँ हेलो, तो यहाँ क्या आ जाएगा कंसोल में हेलो। ओके, एंड यहां मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, भी दिखा देता हूं आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां मैं लिख देता हूं हाय। ओके, तो यहां क्या आ जाएगा, रिफ्रेश किया हाय आ चुका है। तो आपके इतनी चीजें समझ में आई होंगी कि ये स्क्रिप्ट टैग का क्या यूज है। स्क्रिप्ट टैग का यूज होता है अगर आपको जावा स्क्रिप्ट को HTML की फाइल के अंदर ही लिखना है तो आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग का यूज करके उसके अंदर लिख सकते हो, या फिर आपको उसकी एक एक्सटर्नल फाइल बना के करना है तो आप उस स्क्रिप्ट टैग के थ्रू उसको कनेक्ट कर सकते हो एक्सटर्नल फाइल को HTML की फाइल से। कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, कनेक्ट करने के लिए आपको वन मोर थिंग करनी होगी कि आपको उसके अंदर एक सोर्स एट्रीब्यूट देना होगा, जिसके अंदर फाइल का URL देना होगा स्क्रिप्ट फाइल का। ओके, फिर वो चलेगा। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कमेंट्स, कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, आई थिंक यही है। हाँ, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हाउ टू अटैच जावास्क्रिप्ट फाइल इन HTML फाइल, व्हाट इज स्क्रिप्ट टैग इन HTML में स्क्रिप्ट टैग देख चुके हैं, फाइल को कनेक्ट करना सीख चुके हैं। तो अब नेक्स्ट है आपका कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। कमेंट जावास्क्रिप्ट में टू टाइप्स की कमेंट होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टीपल लाइन कमेंट। देखिए ये कमेंट अगर मैं यहां डबल स्लैश लगा देता हूं तो ये कमेंट, देखिए कमेंट जो होती है आपको अलग ही मालूम हो जाता है कमेंट का, ज्यादा जो है आई थिंक ये आपको विजिबल होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ डबल स्लैश लगाया तो ये एक लाइन ग्रीन हो गई आपकी। ग्रीन का मतलब आप अच्छे से समझते हो अब कि इसका मीन्स क्या है, कमेंट हो जाता है कोड। ओके, कमेंट का मतलब क्या, कोड तो लिखा हुआ है बट वो हमको केवल यहाँ हमारे एडिटर में शो होगा, वो ब्राउजर पे रन नहीं करेगा। जैसे कि ये फाइल अभी सेव ही नहीं है वहां, ठीक है, तो मीन्स यहाँ मैंने इसका लिंक नहीं दिया है HTML फाइल में तो चलेगी नहीं। मैं यहाँ क्या करता हूँ, दोबारा से इसका लिंक दे देता हूँ, इसको कमेंट कर दिया एंड अगेन इसका लिंक पास कर देता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, सोर्स लिखकर इसके अंदर URL पास करना है हमको। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गई है वापस, तो मैं चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र पर, रिफ्रेश किया तो केवल एक कोड तो मैंने कमेंट कर रखा है ना, केवल एक ही कोड आपको यहाँ ये विजिबल है कंसोल डॉट लॉग वाला, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैंने क्या किया है, कमेंट किया हुआ है, आप अच्छे से समझते हो। ठीक है, तो स्क्रिप्ट की फाइल में ये तो हो गई सिंगल लाइन कमेंट। अब आपकी मल्टीपल लाइन कमेंट क्या होती है, देखिए सिंगल लाइन कमेंट एक लाइन को कमेंट करने के लिए यूज की जाती है, और मल्टीपल लाइन कमेंट मल्टीपल लाइंस को स्लैश स्टार से ये स्टार्टिंग होती है, और जब तक आप इसकी एंडिंग नहीं करोगे तो नीचे का जितना भी कोड है सब कमेंट हो जाएगा। ओके, आपको इसको ऑफ करना होता है स्टार और फिर स्लैश। अब ये पूरा कोड कमेंट हो चुका है, मींस ब्राउजर पे आपको अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो कुछ भी नहीं दिखेगा, जबकि हमने तो यहाँ इतना लिख रखा है।
क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये क्या हो गया, कमेंट हो गया। कमेंट का यूज जैसा कि आप जानते ही हो, मैंने आपको HTML CSS दोनों में बताया है, क्या होता है, कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। मींस अगर मैंने कोई कोड लिखा, मैं ये क्या है, इस फाइल का पर्पस क्या है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूं पहले। तो हाँ, ये अनकमेंट हो गए, हो चुकी है। ओके, तो जैसे कि मैं, इस फाइल का पर्पस क्या है, इस फाइल का पर्पस है प्रैक्टिस पर्पस है, तो मैं यहाँ ऊपर प्रैक्टिस डाल देता हूँ, प्रैक्टिस। बट मैं सेव करके अगर ब्राउजर पे चलाऊंगा ना, तो देखिए क्या आया, एक एरर आ चुका है, प्रैक्टिस इज नॉट डिफाइंड। अब मुझे तो यहाँ कोई मैसेज पास करना है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तो मैं उसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ। ये हो चुका है कमेंट, फाइल को सेव की एंड रिफ्रेश किया, जो एरर था वो गया। मींस वो क्या बोल रहा था, प्रैक्टिस इज नॉट डिफाइंड। मींस इसमें क्या है, फाइल में हम कुछ भी अननेसेसरी नहीं लिख सकते हैं। जो हमको लिखना है अपनी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको हम कमेंट फॉर्म में लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दैट मच। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट एंड वीडियो को लाइक कीजिए। हम कंप्लीट जावास्क्रिप्ट करने वाले हैं, HTML एंड CSS पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आई बटन में उनके लिंक्स प्रोवाइड कर। थैंक यू वेरी मच।